जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपको हमारे इस नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं मेंसुरेशन यानी क्षेत्र नीति। सबसे पहले इसमें तो ये जानना है कि हाँ, आप परिभाषा पहले देखिए, उसके बाद कुछ बताते हैं। किसी वस्तु या आकृति की क्षेत्र नीति होता क्या, उसको आप पहले समझिए। किसी वस्तु या आकृति की लंबाई, कोई भी वस्तु होगा या कोई आकृति, उसकी लंबाई, चारों तरफ की सीमा और अंदर का जो क्षेत्र होता है और ठोस वस्तु की जगह को मापने का अध्ययन क्षेत्रमिति कहलाता है। जैसे हम ऐसे समझेंगे कि एक कोई आयताकार, मेरे पास खेत है, एक आयताकार खेत है, हम इसकी लंबाई को मापेंगे और इसकी सीमा को मापेंगे। यह इसकी सीमा, लंबाई या सीमा दोनों सेम ही बात है, समझिए। और इसके अंदर का एरिया, इसके अंदर का एरिया और वस्तु की जगह, और वस्तु की जगह का अर्थ हो गया कि हम कोई घनाभ लेंगे और आप ऐसे समझिए, माचिस का डिब्बा देखें आप, तो माचिस का डिब्बा को आप क्या करिए, कोई स्थान पे रख दीजिए कहीं पे। तो जहां पे आप रखे हैं तो जगह को घेरेगा कि नहीं, यानी आप माचिस के डिब्बा को कहीं पे रखे हैं तो जहां पे रखे वो जगह को ढक लिया कि नहीं, यानी जगह को घेर लिया कि नहीं। तो ये सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और यही जो अध्ययन करेंगे इसी को कहते हैं क्षेत्रीय। किसी वस्तु या आकृति की लंबाई, चारों तरफ की सीमा और अंदर का क्षेत्र और ठोस वस्तु की जगह, ठोस वस्तु की जगह मापने का अध्ययन को क्षेत्रमिति कहलाता है। ठीक है, अब हम यहां से बढ़ते हैं। क्षेत्रमिति जो होता है, इसको सीखने का दो तरीका है। एक क्षेत्रमिति एक 2 डायमेंशन में होता है और एक 3 डायमेंशनल होता है। एक 2 डायमेंशनल, एक 3 डायमेंशनल। 2D और 3D, शायद आप लोग 2D और 3D के बारे में आप जानते हैं। यहां से समझते हैं कि 2D उसे कहेंगे जिसकी आकृति समतल होती है, यानी 2D उसे कहेंगे जिसकी आकृति समतल होती है। समतल होने का अर्थ क्या हुआ, समतल होने का अर्थ ये हुआ कि उसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ हो। लेंथ का कहें तो लंबाई, लेंथ का कहें तो लंबाई और ब्रेथ का कहें तो चौड़ाई, यानी लंबाई चौड़ाई ही सिर्फ होता है। तो इस आकृति में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता है और 2D में आता है, यानी समतल आकृति का होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं वर्ग। वर्ग को इंग्लिश में लिख लीजिए स्क्वायर, SQUAR, स्क्वायर। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। त्रिभुज को बोलते हैं ट्राइंगल, ट्राइंगल। और वृत्त को सर्कल, वृत्त को बोलते हैं सर्कल। तो 2D में हम लोग पढ़ते हैं वर्ग को, आयत को, त्रिभुज को, वृत्त को यानी स्क्वायर को, रेक्टेंगल को, ट्राइंगल को और सर्कल को। ठीक है, यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब चलते हैं 3D के पास। अब 3D आकृति में क्या होता है, तो 3D आकृति वैसा होता है जिसमें लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा और हाइट भी होगा, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों चीज होगा। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों चीज होगा। जब तीनों चीज होगा तो कैसी आकृति होगी, ठोस आकृति होगी। ठोस कब कहते हैं, जैसे आप ऐसे समझिए कि आप एक बॉक्स लाएं, आप एक बॉक्स लाएं, वो घनाकार या घनाकार बॉक्स था, तो वो एक प्रकार का ठोस हो गया, क्योंकि उसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, साथ साथ में हाइट भी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम 3D में किसको किसको पढ़ेंगे, घन को, घनाभ को और बेलन को और शंकु को और गोला को। घन को हम लोग बोलते हैं क्यूब, घन को बोलते हैं क्यूब, CUB, क्यूब। घनाभ को बोलते हैं क्यूबाइड, क्यूबाइड। बेलन को बोलते हैं सिलेंडर, सिलेंडर। शंकु को बोलते हैं कोन और गोला को बोलते हैं स्फीयर, स्फीयर। मैं फिर से रिपीट कर देना चाहता हूं कि 2D में हम किसको किसको पढ़ेंगे। 2D होता क्या है ये बताइए। तो 2D ऐसा होता है जिसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होता है, यानी एक समतल आकृति होती है, एक समतल आकृति होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कि आप लोग अपने खेत में जाइएगा, देखिएगा वो 2D है, यानी 2 डायमेंशनल है। 2 डायमेंशनल का अर्थ है कि खेत में सिर्फ लंबाई होता है और चौड़ाई होता है। क्या खेत में ऊंचाई भी होता है क्या, खेत को आप दो ही तरीका से मापते हैं ना, एक लंबाई और एक चौड़ाई। यहां तक क्लियर। यहां से आगे बताते हैं, वर्ग को पढ़ते हैं, आयत को पढ़ते हैं, त्रिभुज को पढ़ते हैं, वृत्त को पढ़ते हैं, किसमें, 2D में। और 3D में ठोस आकृति को पढ़ते हैं। जैसे
ठोस आकृति में क्या क्या होता है भैया, लेंथ ब्रेथ हाइट। लेंथ ब्रेथ हाइट में किसको पढ़ेंगे, क्यूब को पढ़ेंगे, क्यूबाइड को पढ़ेंगे, सिलेंडर को पढ़ेंगे, कोन को पढ़ेंगे, स्फीयर को पढ़ेंगे। क्या यहां तक आप लोग को समझ में आया? और सबसे मजेदार बात, 2D में हम सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रफल और परिमाप को पढ़ते हैं। क्षेत्रफल और परिमाप को पढ़ते हैं किसमें, 2D में सिर्फ क्षेत्रफल और परिमाप को पढ़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसे बोलूं, ए एक आयताकार खेत है। यदि मैं इसका चक्कर लगाने बोलूं, यानी यहां से दौड़ना प्रारंभ करना हो और यहां से आप यहां तक दौड़कर आए, इसको हम बोलते हैं परिमाप। क्या आपको समझ में आया? यानी यहां से गए यहां, फिर गए यहां, फिर आए यहां, फिर आए यहां, तो इससे बोलते हैं परिमाप। परिमाप का अर्थ होता है कि सभी भुजा को ऐड कर देना। ऐड मतलब जोड़ देना, यानी सभी भुजा को योगफल कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, परिमाप। अब क्षेत्रफल को समझिए। क्षेत्रफल क्या होता है, मैं ऐसे बोलूं, फिर से मैं बनाता हूं, ए एक आयताकार आकृति, यह आयताकार खेत है। अब इस खेत में हम घास लगाने बोले, इस खेत में हम क्या लगाने बोले, घास लगाने बोले। तो इससे क्या पता चलता है, इसको घास लगाने बोलेंगे, इससे यानी एरिया का पता चलता है। अच्छा, सीधा सीधा क्षेत्रफल में कहूं कि जो चारों बाउंडिंग से घिरा होता है, अंदर का जो भाग होता है वही एरिया कहलाता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर दूं कि यहाँ पे 2 तिरपाल लगाइए और यहाँ से पूरा तिरपाल लेकर इसको ढकना है, तो आप क्या करिएगा, आप एरिया निकाल लीजिएगा। क्या निकाल लीजिएगा, एरिया। और तिरपाल को क्या करिएगा, यहाँ से यहाँ ढक दीजिएगा, तो पूरा तिरपाल को यहाँ से पूरा यहाँ तक ढकना एरिया हुआ। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है अच्छे से? तो ठीक, अगर यहाँ तक समझ में आया होगा तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ इसका, इस परिमाप का। मान लेते हैं इसकी जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है और इसकी जो ब्रेथ है वो 3 सेंटीमीटर है। अब हमको निकालना है परिमाप। क्या निकालना है, परिमाप। तो परिमाप हम किस तरह से निकालेंगे, यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर, उसके बाद फिर यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर, फिर यहां से यहां तक, यदि यहां से यहां तक 3 है तो यहां से यहां तक भी 3 होगा, यदि यहां से यहां तक 4 है तो यहां से यहां तक भी 4 ही होगा। यानी सबको ऐड करिए, 4 3 7, 4 3 7, यानी हो गया 14 सेंटीमीटर। क्लियर? लेकिन हमको इस तरह से नहीं बनाना है, हमको डायरेक्ट इसका सूत्र से बनाना है। इसका एक सूत्र होता है आयत का, आयत का परिमाप का एक सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 का 2 लिख देंगे, लेंथ का मान कितना है तो आप बोलिएगा 4 है, ब्रेथ का मान कितना है तो 3 है। 2 गुने, सॉरी यहाँ प्लस होगा, 4 3 7 और ऐड करेंगे 7 दूनी 14, 14 सेंटीमीटर। तो हमको ऐसे नहीं निकालना, ऐसे भी निकाल सकते हैं लेकिन इसमें कुछ ज्यादा समय लगेगा, इसमें आपको बहुत कम समय लगेगा। अब सबसे बड़ी बात, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इसको समझिए। ये फॉर्मूला आया कहाँ से, देखिए फॉर्मूला यहाँ से आया, हम डिलीट करते हैं। आप ऐसे समझिए, इसके पास लेंथ है तो जितना लेंथ यहाँ से यहाँ तक लेंथ है इतना ही लेंथ इसका होगा, इसका ब्रेथ यहाँ से यहाँ तक है तो इसका भी ब्रेथ यहाँ तक होगा। और अभी हम सिखाएं कि जब भी परिमाप निकालिएगा तो आप सभी भुजा को क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो आप जोड़िए, ब्रेथ को जोड़ेंगे, ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस फिर ब्रेथ प्लस फिर लेंथ। अब बताइए ब्रेथ ब्रेथ कितना है, तो एक 2 ब्रेथ लेंथ 2 लेंथ, या फिर पहले लेंथ को ही जोड़ लीजिए, 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ। अब दोनों से हम कॉमन कर लेंगे, दोनों से 2 बाहर निकालेंगे क्योंकि दोनों में 2 है। जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा सिर्फ एल और यहाँ से 2 निकल गया, यहाँ से बचा भी। इसीलिए आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? तो ये आज थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास था। हम कल से इस पर क्वेश्चन और बहुत मजेदार मजेदार क्वेश्चन बनाने वाले। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।